नमस्कार मित्रों, मैं शिव बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी पोस्टेड एट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा जोधपुर। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, भारत में चावल उत्पादन, राइस। मित्रों, चावल की जब हम बात करेंगे तो चावल मानव सभ्यता के विकास के साथ में ही चावल की कृषि आरंभ हो गई थी। सबसे पहले जब हम देखते हैं भारत में इलाहाबाद यूपी के समीप इलाहाबाद में एक घाटी है जिसे बेलन घाटी कहते हैं। बेलन घाटी, इस बेलन घाटी इलाहाबाद यूपी में हमें चावल उत्पादन के साथ से ईसा से कई हजार वर्ष पहले हमें मिलते हैं बेलन घाटी में। इसके अलावा अभी हाल ही में एक शोध किया गया जिसमें यूपी की जो मध्य गंगा घाटी है, मध्य गंगा तराई क्षेत्र में एक जगह है लहुरा देव। यहाँ पर भी चावल उत्पादन के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि चावल की कृषि भारत में बहुत पहले से ही चली आ रही है। पहले ऐसा विचार था कि चावल की कृषि है वो 2000 ईसा पूर्व ये चाइना से भारत में प्रवेश किया, लेकिन अभी हाल ही में रिसेंट जो खोज हुई राखीगढ़ी, हरियाणा में एक जगह है राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है, हिसार हरियाणा। यहाँ से जो शोध किए गए उससे ये पता चलता है कि चाइना से जो भारत में चावल आया उससे कई हजार वर्ष पहले भारत में भी चावल की कृषि की जाती थी। अब हम देखेंगे कि चावल की कृषि के लिए कौन कौन सी अनुकूल दशाओं की आवश्यकता होती है। किसी भी फसल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं अनुकूल दशाओं का। चावल की कृषि हेतु अनुकूल दशाएं। तो अनुकूल दशा में देखेंगे हम कि उस चावल की कृषि के लिए कितना टेम्परेचर होना आवश्यक है, कितनी वर्षा होनी आवश्यक है, वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, लेबर कितना चाहिए, इसके अलावा तकनीक, इरिगेशन सिंचाई, लैंड भूमि कैसी होनी चाहिए, और अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स जो कृषि आगत है उनके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, चावल है ना, यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय फसल का मतलब क्या है कि ऐसी फसल जिसके विकास के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्यतः जब इसको बोते हैं, चावल को बोया जाता है, तो बोते समय या बोने के समय इसकी टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए, जबकि फसल पकने के लिए इसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है, तभी जाकर ये फसल अपने चरम यील्ड को या अपनी उत्पादकता को दे पाएगी। तो टेम्परेचर उष्णकटिबंधीय फसल है, बोने के समय इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड और पकने के समय इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। साथ में वर्षा, यह अधिक आर्द्रता वाली फसल है। इसका मतलब है कि अधिक वर्षा की आवश्यकता है इसे। सामान्यतः हम जब चावल की कृषि की बात करते हैं तो इसे 75 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर चावल की कृषि की जाती है। इसलिए भारत में जहां पर 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहां पर ये कृषि अधिक की जाती है। जो कि तटीय इलाका है या डेल्टाई क्षेत्र है, उसे इन क्षेत्रों के अंदर हमें या उत्तर पूर्व का भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, असम वगैरह, वहां पर ये चावल की कृषि की जाती है क्योंकि वहां पर वर्षा अधिक होती है और इस फसल के लिए आर्द्रता अधिक आवश्यक है। साथ में टेम्परेचर की एक बात और ध्यान रखना कि तापमान अधिक चाहिए, इसलिए अधिक मेघा
साधन वाला मौसम नहीं होना चाहिए, मतलब यूं है वाला मौसम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अधिक तापमान यदि मेघ रहेंगे, बादल रहेंगे यदि हमेशा ऊपर, तो क्या होगा, सूर्य की किरणें पेनेट्रेट होकर धरातल पर नहीं आ पाएगी। इसलिए हमें साफ आकाश या खुला आकाश वाला मौसम है वो आवश्यक है। यदि मेघ युक्त या अधिक बादल युक्त लंबे समय तक यदि बादल बने रहते हैं तो चावल की कृषि के लिए हानिकारक है। रेनफॉल की बात की तो ये अधिक आर्द्रता वाले 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर, साथ ही पानी अधिक चाहिए। इसलिए ऐसे दलदली क्षेत्र जहां पानी का भराव हमेशा रहता है उन क्षेत्रों के अंदर चावल की कृषि की जाती है। हाँ, वर्तमान में तकनीक के विकास के कारण और इरिगेशन प्रोजेक्ट के विकास के कारण भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर पारंपरिक रूप से अधिक वर्षा नहीं होती वहां पर सिंचाई के द्वारा, मतलब सिंचाई सुविधा के द्वारा, जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर सिंचाई सुविधा द्वारा चावल की कृषि की जाती है। जैसे पंजाब और हरियाणा का उदाहरण इसमें देखेंगे कि यहाँ सिंचाई सुविधा के कारण अभी हाल ही कुछ वर्षों में हरित क्रांति के बाद के वर्षों में यहाँ पर चावल की कृषि प्रारंभ हुई है। अब हमें ये देखना है कि टेम्परेचर अधिक, वर्षा अधिक। जब अगले चरण की बात करेंगे सोयल कितनी कैसी होनी चाहिए, यहाँ की मिट्टी कैसी हो, तो मिट्टी की बात करेंगे तो यहाँ की मिट्टी होनी चाहिए चिकनी, इसे कछारी भी कह सकते हैं, चिकनी या कछारी मिट्टी की आवश्यकता है, क्योंकि जहां पर अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में चिकनी, कछारी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। जैसे तटीय इलाकों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेश में, तो इन क्षेत्रों के अंदर चिकनी, कछारी या दोमट मिट्टी पाई जाती है जो चावल की कृषि के लिए उपयुक्त है। और ये और कृषि बाढ़ के मैदानों में भी पाई जाती है। बाढ़ मतलब जहाँ बारिश अधिक होगी, अधिक वर्षा वाला स्थान, बाढ़ वाला क्षेत्र होगा, तो उन क्षेत्रों में चिकनी, कछारी या दोमट मिट्टी जो कि चावल की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। अब ये हमें ये ध्यान देना होगा कि चावल की कृषि मुख्यतः अधिक पॉपुलेटेड एरिया है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है, वहां पर अधिक की जाती है, क्योंकि चावल को बोते समय, उसकी कटाई करते समय या इसकी निराई गुड़ाई करते समय हमें सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत के उन राज्यों में जहाँ जनसंख्या अधिक है या जनसंख्या घनत्व अधिक है वहां पर सामान्यतः चावल की कृषि की जाती है। जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, बिहार हुआ या उड़ीसा हुआ, इन क्षेत्रों के अंदर। साथ में तकनीक, जैसे एक बीज होता है, आपने ध्यान सुना होगा, हाई यील्ड वैरायटी के बीज। हाई यील्ड वैरायटी के बीज का मतलब ये हुआ कि ऐसे बीज जो कि प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अधिक उत्पादन करते हो, ऐसे बीज हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज कहलाते हैं। जो कि हरित क्रांति के बाद वाले चरण में हम देखते हैं इस प्रकार के बीज उत्पादन ज्यादा हुए, जिसे संकरित बीज या हाइब्रिड बीज कहते हैं। तो इन बीजों के विकास के कारण उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है। उत्पादन का मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, और उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल कितना उत्पादन होता है। तो प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल पर होने वाला उत्पादन उत्पादकता कहलाता है, जबकि संपूर्ण उत्पादन कहलाता है। अभी हाल ही के अंदर पश्चिम बंगाल का जो कृषि में जो रिसर्च करने वाली बॉडी है उसने, और साथ ही नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उसने मुक्तोश्री नामक चावल की एक ब्रीड विकसित की है जो कि आर्सेनिक रेजिस्टेंट है। आर्सेनिक रेजिस्टेंट इसका मतलब ये हुआ कि यह उन पानी में या उस भूमि में हो सकती है जिसमें आर्सेनिक की मात्रा अधिक है, फिर भी इसका उत्पादन हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक आर्सेनिक वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के पानी में आर्सेनिक की मात्रा क्या है? अधिक है। इसलिए वेस्ट बंगाल के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो रिसर्च बॉडी है, राइस रिसर्च बॉडी, उसमें और बॉटनिकल गार्डन की जो रिसर्च बॉडी है लखनऊ में स्थित है, उन दोनों ने मिलकर मुक्तोश्री नामक एक ब्रीड विकसित किया है जो कि आर्सेनिक रेजिस्टेंट गुणवत्ता का है और पश्चिम बंगाल के अंदर और राइस प्रोडक्शन की संभावनाएं और बढ़ेगी।
साथ में इरिगेशन, मैंने कहा था वर्षा कम है उन क्षेत्रों के अंदर इरिगेशन मेथड के द्वारा चावल की कृषि की जाती है। साथ में भूमि का समतल होना अधिक उत्पादन के लिए अनुकूल है, क्योंकि जहां भूमि समतल होगी उन क्षेत्रों के अंदर पानी ठहर पाएगा, अन्यथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये कृषि की जाती है, लेकिन वहां पर पेड़ वही है सीढ़ीदार खेत बनाकर ये चावल की कृषि की जाती है। मुख्यतः हम जब देखेंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। दूसरे इनपुट्स की बात करेंगे तो इसमें उर्वरक है, क्योंकि चावल एक ऐसी फसल है जो जिस भूमि में चावल का उत्पादन होता है उस भूमि में वो वहां की उर्वरता को खपा लेती है या कम कर लेती है, इसलिए हमें वापस उसी भूमि पर चावल का उत्पादन करने हेतु तो और उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो मित्रों ये थे चावल की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं। इन अनुकूल दशाओं का अध्ययन करने के बाद में हम पढ़ेंगे कि चावल की कौन कौन सी किस्में होती है और चावल कितने प्रकार की कृषि में किया जाता है। अब हम ये देखेंगे, हेडिंग है चावल के प्रकार। चावल के प्रकार, अब चावल के प्रकार में देखेंगे सबसे पहला जब विभाजन करते हैं तो अनेक आधार होते हैं। तो पहला है धरातलीय दशा के अनुसार। धरातलीय दशा के अनुसार, धरातलीय दशा के अनुसार चावल दो प्रकार के होते हैं। यदि धरातल पहाड़ी है तो उसे पहाड़ी चावल कहते हैं, जबकि धरातल समतल है तो उसे मैदानी चावल कहते हैं। तो ये दो विभाजन हो गया, मैदानी और पहाड़ी। किसके आधार पर? धरातलीय दशा के अनुसार चावल का वर्गीकरण है। अगला है मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर हम मोटे तौर पर 3 मौसम के आधार पर चावल की 3 किस्में का वर्णन करेंगे। पहला है अमन, दूसरा है ओस और तीसरा है बोरो। अमन, ओस और बोरो ये होगी मौसम के आधार पर 3 फसलें। अमन को शीतकालीन कहेंगे, ये है शरदकालीन और ये है ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन और शीतकालीन। अब हम ये देखेंगे कि सबसे अधिक योगदान किसका है। तो परसेंटेज के आधार पर देखेंगे तो 86% है ये अमन का। 86 अमन का। 1% फसल है वो होती है बोरो, जबकि बाकी शेष फसल है कितनी होगी 87 और तो 13% है वो होगी ओस, जो कि शरदकालीन होती है या जिसे हम वर्षा काल कह सकते हैं। तो उस काल में ये 13% है और 1% है ग्रीष्मकाल में और 86% है वो है अमन शीतकाल के अंदर। तो ये होगी मौसम के आधार पर अमन, ओस और बोरो। सबसे अधिक है 86% योगदान है वो है अमन फसल का, अमन प्रकार का। अब हम देखेंगे मुख्यतः ये आपको ध्यान रखना है चावल की कृषि रबी और खरीफ दोनों की है, रबी और खरीफ। लेकिन ध्यान रखना खरीफ चावल की जो किस्म है उसमें उसका उत्पादन रबी की तुलना में अधिक होता है। यहाँ यूं कह सकते हैं कि खरीफ प्रकार की किस्म है वो अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है तुलनात्मक रूप से रबी फसल की तुलना में। तो ये बात है। भारत में कुछ और फैक्ट बता दूं, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? चावल का कटोरा। छत्तीसगढ़ चावल का कटोरा कहलाता है। एक है चक हो, चक हो काले सुगंधित चावल चक हो कहलाते हैं। काले सुगंधित चावल चक हो कहलाते हैं। और फिलीपींस के मनीला के अंदर, मनीला फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहां पर है मित्रों? मनीला फिलीपींस। इंटरनेशनल राइस अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। फिलीपींस में कहां पर? मनीला में। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे कि भारत में चावल प्रोड्यूसिंग कौन कौन से
भारत में सबसे अधिक चावल कौन से राज्य में उत्पादित होता है? तो सबसे टॉप पर है मित्रों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सबसे टॉप पर है। पश्चिम बंगाल में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, यह है 13.79%। दूसरे नंबर पर यूपी है, यह भी है 13.01%। वेस्ट बंगाल और यूपी। इसके बाद में है पंजाब। पंजाब में 11.01, ये है 13.35। ठीक है, ये याद नहीं रखना है हमें तो केवल क्या याद रखना है, कर्म। वेस्ट बंगाल सबसे टॉप पर है, पश्चिम बंगाल में चावल ज्यादा, यूपी दूसरे नंबर पर और पंजाब तीसरे नंबर पर। मित्रों ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं, लेकिन उत्पादन में उस टॉप 3 में नहीं है। टॉप 3 में वेस्ट बंगाल है, यूपी है और पंजाब है, ये ध्यान रखना है। अब हमें ये देखना है, ये तो हो गया इंडिया में टॉप राइस प्रोड्यूसर। अब हमें देखना है वर्ल्ड में पहला स्थान किसका है चावल उत्पादन में, जिसका पॉपुलेशन में है, और भारत का दूसरा नंबर है। तो भारत चावल उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर कौन है, चाइना। पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है भारत। तो हो गए वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब, में 3 का क्रम याद रखना। पश्चिम बंगाल से फिर और आना है इधर पश्चिम की दिशा में यूपी, और यूपी के बाद में फिर और जाना है पंजाब, क्योंकि पंजाब में सिंचाई से ज्यादा चावल होते हैं और हरित क्रांति के बाद में यहाँ चावल उत्पादन अधिक शुरू हुए। तो पंजाब ने तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया अभी। वेस्ट बंगाल का पारंपरिक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है, तापमान भी अधिक रहता है, तो चावल के लिए अनुकूल दशा यहाँ पर पहले से मौजूद है, यूपी में भी पहले से मौजूद है। तो वेस्ट बंगाल और यूपी के बाद तीसरे नंबर पर पंजाब है। और विश्व स्तर पर यदि चावल उत्पादन देखेंगे तो सबसे टॉप पर चाइना है और सेकंड नंबर पर कौन है, इंडिया है। अब हमें ये देखना है कि चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है पूरी दुनिया में, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश। तो मित्रों ध्यान रखना, हम चावल उत्पादित ज्यादा करते हैं लेकिन खाते कम है, इसलिए क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में पहले नंबर पर है इंडिया, पहले नंबर पर राइस एक्सपोर्ट में सबसे टॉप पर चल रहा है इंडिया, सेकंड पर है थाईलैंड। इंडिया, थाईलैंड और तीसरे नंबर पर है वियतनाम। इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम ये चावल के टॉप एक्सपोर्टर है। जबकि चावल के टॉप इंपोर्टर की बात करेंगे तो सबसे अधिक आयात करने वाला, ध्यान रखना, चाइना सबसे अधिक उत्पादन करने के बावजूद भी और चावल खाएगा, इसलिए क्या करेगा, आयात। तो चाइना पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है नाइजीरिया और तीसरे नंबर पर है सऊदी अरेबिया। तो चाइना, नाइजीरिया और सऊदी अरेबिया ये हो गए टॉप इंपोर्टर ऑफ राइस। अब हमें ये ध्यान रखना है कि भारत से जो चावल का निर्यात हो रहा है वो 2 प्रकार का है, एक है बासमती राइस और दूसरा है नॉन बासमती। बासमती चावल की एक प्रमुख किस्म है। तो बासमती चावल का जो एक्सपोर्ट होता है भारत से, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये सबसे अधिक होता है ईरान को। किसको, ईरान। ईरान बासमती चावल का सबसे बड़ा आयातक है भारत से, जबकि नॉन जो बासमती है इसमें है बांग्लादेश। बांग्लादेश को कहते हैं लेजा, जीले जिंदगी चावल से, ठीक है ना। तो ईरान बासमती चावल खाता है, जबकि बांग्लादेश भारत से अधिक कौन से चावल ले जाता है, नॉन बासमती चावल है वो ले जाता है। तो ये थे कुछ फैक्ट जिन पर हमने अभी चावल के संदर्भ में बात की। अब हम ये देखेंगे कि चावल कौन सी फसल को, चावल क्या है, जीवन निर्वाह फसल है या वाणिज्यिक फसल है। अब मित्रों आपको ये ध्यान रखना है
कि कोई भी फसल जीवन निर्वाह फसल है या वाणिज्यिक फसल, ये तय करेगा कि वो किस क्षेत्र के अंदर उत्पादित हो रही है। तो ये एरिया वाइज डिफर करता है। जैसे चावल के बारे में कहेंगे तो चावल बिहार में या पश्चिम बंगाल में तो केवल जीवन निर्वहन योग्य है, जबकि पंजाब में ये वाणिज्यिक फसल है। इसलिए चावल पश्चिम बंगाल में जीवन निर्वहन फसल के रूप में, जबकि पंजाब में वाणिज्यिक फसल के रूप में। ये बात आपको और ध्यान रखना है। एक और सबसे अंतिम फैक्ट कि भारत का जो टोटल क्रॉप एरिया है, टोटल एग्रीकल्चर के लिए जो भी लैंड यूज होती है, यहाँ जहां पर खेती होती है, कर्षित क्षेत्र कहते हैं जिसे हम, कर्षित क्षेत्र जहां पर एरेबल लैंड, इस लैंड में सबसे अधिक जो बोई जाने वाली फसल, भारत में जितनी भी कृषि होती है उसमें सबसे अधिक फसल कौन सी बोई जाती है आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? चावल। सबसे अधिक चावल 22% भूभाग पर चावल बोए जाते हैं मित्रों, ध्यान रखना। और सेकंड नंबर पर वीट का नंबर आता है, गेहूं का। तो सबसे टॉप पर है चावल 22% और ये वीट है 15%। ठीक है मित्रों, तो टोटल जो कृषि क्षेत्र है उसमें चावल सबसे अधिक क्षेत्रफल पर 22% भाग पर बोई जाती है, जबकि गेहूं 15% भाग पर बोया जाता है। तो ये देखा हमने आज कि भारत में चावल के लिए कौन कौन सी अनुकूल दशा की आवश्यकता है, कौन कौन सा कौन सा स्टेट है जो सबसे अधिक उत्पादन करता है, दुनिया में कौन सा देश है जो चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, और कौन इंपोर्ट करता है, कौन एक्सपोर्ट करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि चावल कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादित होते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक तो जितनी भी नदियां चलती है ना, उन नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र है, उन डेल्टाई क्षेत्रों में चावल अधिक होता है। दूसरा जो पहाड़ीय क्षेत्र है वहां पर, तो ध्यान रखना ये पूरा कोस्टल क्षेत्र है, इसमें चावल अधिक उत्पादित होता है। साथ में जहां पर अधिक बारिश होती है और बाढ़ वाला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, यूपी, असम वगैरह, वहां पर सबसे अधिक बारिश होती है। तो मित्रों ये था चावल की कृषि। थैंक यू।